प्रेरित का 16 का 25 से 31। ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट घटना है जहाँ पर पॉल और सिलास नाम का एक जन जो प्रार्थना कर रहा था। ठीक है, कब प्रार्थना कर रहा था? जब उन्हें बंदी बना लिया गया था। क्यों बंदी बनाया था उन्हें? क्योंकि वो लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और कोई जगह गया, वो लोग को पसंद नहीं आया, वो लोगों ने उनको बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। और जेल में डाल देने के बाद क्या हुआ? सब कोई नॉर्मली क्या होता है जेल में डालने के बाद? इंसान रोता है, पीटता है, सोचता है कि फर्स्ट डे, पहला दिन अगर आप जेल में रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा ना। कोई अगर पहला बार हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसको पता है कि क्या होता है। सो फिर पहला बार जब जेल में रहेगा, रोएगा, पीटेगा, अलग अलग बात बोलेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। जब आदत हो जाएगा पता चल जाएगा हाँ यही मेरा घर है। लेकिन पहला दिन बहुत प्रॉब्लम होता है। और हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर बाइबल में पहला दिन ही पॉल और सिलास नाम का जो व्यक्ति था वो उस जेल में बंदी है और बंदी रह के वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग पहला चीज़ है जो कर रहे हैं, वो लोग प्रार्थना कर रहा है। आमीन, हालेलुया। वो लोग प्रार्थना कर रहा है। दूसरा चीज़, वो लोग गाना गा रहा है, वो लोग आराधना कर रहे हैं परमेश्वर से। और वो सब गाना बाकी जितना जेल में इंसान लोग था वो लोग सब कोई सुन रहा है। ठीक है, वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग आराधना कर रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है जेल में कोई आराधना करे, जेल में कोई प्रार्थना करे? लेकिन यहाँ पर हम लोग बाइबल में देख पा रहे एक इंसान ऐसा है जिसका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदला है। वो जेल में बैठ के गाना गा रहा है, प्रार्थना कर रहा है। उसके बाद क्या होता है? लिखा हुआ है जब गाना होना चल रहा था अचानक से उस जगह में भूकंप होना स्टार्ट हो गया। अचानक से भूकंप हुआ उस जगह पे। और जो उस जेल का जो फाउंडेशन था, फाउंडेशन मतलब जो भीत था, वो भीत कपना स्टार्ट हो गया। मतलब नीचे से भूकंप होने से कैसा कपता है वैसा कपना स्टार्ट हो गया। और उन लोगों का जो चेन था वो चेन अचानक से खुल गया। खुल जाने के बाद जो कैदी बैठ के था उन लोगों को देखने के लिए, जो सोल्जर्स बैठ के था उन लोगों को देखने के लिए, वो लोग सोचा कि ये लोग भाग गया है तो अगर ये लोग भाग गया तो वो सोल्जर्स को मार देगा जो राजा था। सो वो लोग सुसाइड करने का सोचा। लेकिन पॉल ने बोला कि हम लोग कोई भागे नहीं है, हम लोग यहीं पर ही है, तुम अपने आप को हत्या मत करो। सो ये बोल रहा है, सोल्जर बोल रहा है कि तुम मुझे बताओ कि मैं कैसे करके बच सकता हूँ। पॉल बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करो, और अपना घर परिवार सब कोई मिल के प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो अभी क्या चल रहा है? अभी पेंटिकॉस्ट चल रहा है ना। पेंटिकॉस्ट का 9 दिन का प्रस्तुति चल रहा है पेंटिकॉस्ट के लिए। सो हम लोग एवरीडे एक एक दान के बारे में सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा का एक एक दान। सो आज कौन सा दान है? जो लोग हमारे साथ है, आज कौन सा दान है? आपको क्या लगता है? आज है चंगाई के बारे में। आमीन, हालेलुया। आज है चंगाई के बारे में। लेकिन मैं आपको चंगाई से बढ़ के कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ चंगाई मिल गए और हम लोग चले गए, वो चीज़ के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। हम लोग पेंटिकॉस्ट क्यों करते हैं? पेंटिकॉस्ट में रात को प्रार्थना होता है ना। पेंटिकॉस्ट का प्रार्थना दिन में नहीं करते, रात को करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रात में बहुत तरीके का डर इंसान के जीवन में रहता है। आज हमारा टॉपिक है कि रात का डर को तोड़ना। आमीन, हालेलुया। रात का डर को तोड़ना, ब्रेकिंग द फियर ऑफ नाइट। रात का डर को हम लोग को तोड़ना है। आमीन, हालेलुया। आप देखिए रात को ज़्यादा शैतानी काम होता है। बहुत कोई तरह तरीके का आवाज़ सुनता है रात को, ऐसा लगता है कि हम सो के लेकिन सामने कोई खड़ा है ना। कभी कभार रात को देखिएगा उल्टा पुल्टा सपना आता है। कभी कभार रात को देखिएगा कि युद्ध लग चुका है अचानक से रात को, क्योंकि सब कोई सो के है और दूसरा देश अटैक कर दिया है। काला जादू होता है रात को। रास्ता में कोई लेबू और जो भी होता है पुतला फेंक देता है रात को। और भी अलग अलग तरीके का चोरी भी होता है रात को, क्रिमिनल प्लानिंग भी होता है रात को। और देखिए रात को इंसान डरता भी है बहुत ज़्यादा। आमीन, हालेलुया। अभी अगर किसी को बोलिए कि आप 40 किलोमीटर से आओ यहाँ पर एक चर्च करने, अभी का टाइम में आ जाएगा। लेकिन अगर रात हो गया डर लगेगा। वो भूल जाइए ट्रेन चलता है कि नहीं चलता है, टैक्सी चलता है कि नहीं चलता, वो भूल जाइए। लेकिन डर रहेगा कितना रात को हम अकेला निकलेंगे, हम लड़का है या हम लड़की है, इतना रात को हम निकलेंगे, कैसे क्या होगा। रात को कहीं ना किसी हर एक इंसान के अंदर एक डर रहता है। ये डर का कारण क्या है? पहला चीज़ है शैतानी शक्ति, दूसरा चीज़ है रास्ता का कुत्ता, तीसरा चीज़ है रास्ता का इंसान। ठीक है, अलग अलग तरीके का चीज़ है। मुझे नहीं पता किसके लिए क्या चीज़ है, लेकिन सबके लिए अलग अलग चीज़ है कि रात को हमारा लाइफ में कहीं ना कहीं डर आ जाता है। और ये रात का टाइम हम लोग में से बहुत कोई क्या किया, शैतान को दे दिए है।
रात का टाइम, हर एक टाइम परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन रात का टाइम बहुत को इन्हें शैतान को दे दिया है। आप देखिए जितना तांत्रिक ओजागुनी लोग हैं वो लोग रात को काम करता है। क्यों? दिन को असर नहीं करेगा वो लोग का काम, दिन को भी हो सकता है ना, लेकिन वो लोग रात को बैठते हैं। 11 बजे से लेकर रात 3 बजे तक का वो लोग का एकदम मेन काम रहता है, और वो लोग मेन अपना काम जादू टोना तंत्र मंत्र जो भी रहता है किए जाता है, क्योंकि उन्हें पता है जो लोग प्रार्थना भी करता है बहुत बार रात को प्रार्थना नहीं करता है, बहुत बार रात को आराधना नहीं करता है, अपने शरीर को बांध के नहीं सोता है। रात का टाइम में एक मेन टाइम है कि आप प्रार्थना करो। आमीन। आप पूरा दिन जितना मेहनत किए हो ना, जितना भी मेहनत किए हो पूरा दिन, रात का टाइम वो मेहनत चोरी हो सकता है। आमीन। जॉन का 10:10 में कहता है कि चोर आता है चोरी करने, हत्या करने, नाश करने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आता है जीवन देने। आमीन। हालेलुया। सो चोर हमेशा रात को ही आएगा, दिन को नहीं बोलेगा अरे मैं चोरी करने आऊँगा, नहीं, वो रात को आएगा जब आप सो के रहिएगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका आशीष चुरा लिया गया है। आप बोलिएगा मैं बहुत पवित्र हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, रात को आपका सपना में एक आंटी डांस कर रहा है, ले सब भटक गया है ना। रात को कुछ भी हो सकता है सपना में, ठीक है, और आप बोले क्या हुआ, मेरा सब कुछ भटक गया। कुछ भी सपना हो सकता है, मैं जस्ट आंटी डांस कर रहा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुछ भी उल्टा पुल्टा सपना हो सकता है ना, गलत सपना हो सकता है जिसके द्वारा आपका प्रस्तुति टूट जाए, या शैतानी सपना हो सकता है, या ऐसा सपना हो सकता है कि कोई मर गया, किसी को कुछ हुआ, किसी को सांप जकड़ लिया, ये सब तरीके का सपना हो सकता है। और ये सबसे क्या होता है, इंसान का प्रस्तुति टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि रात का पहले उन लोगों ने प्रस्तुति नहीं लिया। आमीन। हालेलुया। पेंटिकॉस्ट ये शनिवार को ही है, आने वाला शनिवार को हम लोग होल नाइट प्रार्थना करने वाले हैं। क्यों हम लोग होल नाइट प्रार्थना करने वाले हैं? एक चीज़ के लिए, क्योंकि उस दिन रात को बाइबल कहता है पवित्र आत्मा उतरा था। आमीन। हालेलुया। जब आप रात का नींद को त्यागते हो, जब आप परमेश्वर के लिए कोई चीज़ को त्यागते हो और त्याग के प्रार्थना करते हो, परमेश्वर अपना दान को उतारता है। आमीन। हालेलुया। आपको पता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट हिस्ट्री का, जो कि 5 अप्रैल 1912 क्या हुआ था? 5 अप्रैल 1912 में किसी को पता है? वर्ल्ड फेमस एक हिस्ट्री है। 15 अप्रैल 1912 उस दिन एक ऐसा घटना हुआ था जो पूरा वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। रात को, ठीक है, रात को 11:40 में, ठीक है, एक जर्मन इंसान था, हाँ जर्मनी से था, उसने एक जहाज बनाया था जिसका नाम था टाइटैनिक, है ना, जिसने एक जहाज बनाया था और बोला था कि ये बोट अनसिंकेबल बोट है। अनसिंकेबल मतलब क्या? ये डूब नहीं सकता। क्यों नहीं डूब सकता? क्योंकि उसका नीचे ऐसा लेयर था कि नीचे का अगर क्रैक भी हो गया, उसका ऊपर एक और लेयर बना गया है। वो वाला टूट के गिर जाएगा तो ऊपर में एक और लेयर है, वो फंसाएगा बोट को और कभी कुछ नहीं होगा उस बोट को, है ना। टाइटैनिक का जो फाउंडर था, और सबसे लग्जूरियस, उस टाइम का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बोट या क्रूज जो था वो था टाइटैनिक। और टाइटैनिक का मालिक ने कहा कि इस बोट को कोई तोड़ नहीं पाएगा, अगर परमेश्वर भी चाहे तो नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन मैंने इस तरीक़े से किया है कि मैं ही इसे तोड़ पाऊंगा, मैं ही इसे बना पाऊंगा। उसके अंदर में बहुत घमंड था, और इस कारण से वो बोला था कि हमारा बोट सबसे स्पीड चलेगा, सबसे जल्दी जाएगा, 6 दिन में वर्ल्ड टूर करेगा, और सब कुछ उसका लिए, उसके अंदर में बहुत घमंड आ गया था इस कारण से। लेकिन जब उस दिन रात को 15 अप्रैल 1912 रात को एग्जैक्टली 11:30 बजे उन्हें वार्निंग मिला कि देखो सामने आइसबर्ग है, यानी बड़ा बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा गिरा हुआ है, आप लोग बोट को धीमा कर लो। लेकिन वो लोग बोला ये बोट कोई नहीं तोड़ सकता, ये बोट कोई नहीं तोड़ सकता, और एकदम स्पीड में भगाया। कैप्टन को बोल दिया गया कि स्पीड में ही भगाना है, जो कुछ भी हो जाए। और एग्जैक्टली 11:39 में जो इंसान ऊपर में बैठ के था देखने के लिए, अभी तो नेविगेशन सिस्टम है ना, उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम एक ऐसा लंबा टाइप का जगह था, उधर पर इंसान बैठ के रहता था बोट का सामने और देखते रहता था दूरबीन से, ठीक है, कि सामने कुछ बोट है कि नहीं, या छोटा छोटा बोट आ रहा है कि नहीं, वो देख रहा था। अचानक से वो देखा कि एक बड़ा बर्फ़ का पहाड़ सामने आ गया। उसने अपना कैप्टन को जल्दी से कॉल किया, बोला कि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, बोट को घुड़ा लीजिए, नहीं तो बोट टूट जाएगा, बोट ख़त्म हो जाएगा पूरा। उसका कैप्टन जैसे सुना, 1 मिनट के अंदर वो घुड़ाने का कोशिश किया, बोट को डर लग गया था। 1 मिनट के अंदर में घुड़ाने का कोशिश किया, लेकिन घूमा नहीं, बोट उल्टा जगह घूम गया। वो लेफ्ट घुमाया, बोट राइट घूम गया और भी बर्फ़ का तरफ चले गया। और एक बर्फ़ का टुकड़ा उतना बड़ा टाइटैनिक को साइड से काट देता है, पता है,
उसका टाइटैनिक का मालिक क्या बोला था, नीचे से अगर टूट भी गया तो एक और लेयर है जो उसको बचा लेगा, लेकिन 2 लेयर का ऊपर एकदम साइड से मारा और टूट गया। 10 सेकंड तक घिसता गया वो बोट उस आइस का उससे। रात का टाइम में ये चीज़ हो रहा है, 11:40 में ये सब चीज़ हो रहा है उस जगह में, और टूट गया। और टूट जाने के बाद भी उसका जो मालिक है वो बोल रहा है मैंने ऐसा बोट बनाया कि वो अभी तक नहीं डूबेगा, वो डूबेगा ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता। जो लाइफ बोट था ना, लाइफ बोट में 65 पैसेंजर जा सकता है। इंसान को इतना भरोसा था उसका मालिक के ऊपर, सिर्फ 28 इंसान गया और बाकी इंसान उधर पर ही बैठ गया। उधर पर ही 3500 इंसान था बोट में, लेकिन आस्ते 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 देखा गया कि बोट आस्ते आस्ते डूबे जा रहा है, डूबे जा रहा है, डूबे जा रहा है। और लास्ट में पता चला कि जो उसका मालिक है वो लोग ने एक मैप निकाला, मैप निकाल के वो लोग एक नक्शा देखा कि बोट कितना टूटा है और कितना तक डूबेगा और कितना तक आगे जाएगा। जब वो लोग नक्शा निकाला वो लोग शॉक्ड हो गया। क्यों शॉक हुआ पता है? क्योंकि नक्शा में वो लोग देखा कि ये बोट पूरा ही डूबने वाला है। आमीन, हालेलुया। उसने परमेश्वर को चैलेंज कर दिया था कि कभी नहीं डूब सकता है, मैंने ऐसा बनाया था कि ये कभी नहीं डूबेगा। और जब वो नक्शा देखता है वो डर जाता है, उसका हालत ख़राब हो जाता है, बोलता है कि ये बोट अब डूबने वाला है, अब कुछ नहीं कर सकते। और एग्जैक्टली रात को 3 बजे बोला गया कि वो जो बोट था, उतना बड़ा जो बोट था, 900 फीट का बोट, बीच से 2 टुकड़ा हो जाता है। अचानक से धड़ाम से आवाज़ आता है, 2 टुकड़ा एक बार में वो बोट हो जाता है। आमीन, हालेलुया। वो क्रूज, उसको क्रूज बोला जाता है। एक बार में पूरा 2 टुकड़ा हो गया उस जगह में, और बहुत सारा इंसान मारा गया उस जगह में, बहुत सारा इंसान, एक इंसान का गलती का वजह से, एक इंसान का गलती का वजह से, ठीक है। क्योंकि वो लोग जो बोट में था, वो लोग अंदर में बहुत घमंड था कि मैंने जो किया है वो बेस्ट है, मैंने जो किया है वो चीज़ बेस्ट है, इसको कोई नहीं हरा सकता, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, आपसे भी बढ़ के कोई इस दुनिया में है। आमीन। इंसान बोलता है ना, मैं शेर हूँ, तो 1.25 शेर भी है। अगर आप बाप है तो बाप का बाप भी है ना? ऐसा है। इसीलिए कभी अपना ऊपर ज़्यादा घमंड मत करिए। अगर आपको घमंड करना है, बाइबल कह रहा है कि उस परमेश्वर के ऊपर घमंड करिए। आमीन, हालेलुया। देखिए, रात का टाइम में एक ऐसा घटना हुआ जो पूरा हिस्ट्री को हिला के रख दिया। बोला जाता है अभी तक टाइटैनिक समुद्र के अंदर में है, लेकिन 2030 तक वो पूरी पानी हो जाएगा। 2030 तक ये चीज़ रिसर्च कहता है। अभी तक टाइटैनिक है अंदर में, अभी 100 कितना साल, 110 साल हो चुका है अभी, फिर भी टाइटैनिक पानी के अंदर में है, उसे अभी तक कोई निकाल नहीं पाया। ठीक है। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, मैं आपको टाइटैनिक का स्टोरी नहीं सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ कि रात को ऐसा ऐसा दुर्घटना होता है, रात को अलग अलग तरीका का काम होता है। आप देखिएगा, इमरजेंसी रात को खुला हुआ क्यों रहता है हॉस्पिटल का? क्योंकि उन्हें पता है कि रात को इमरजेंसी ही होगा, रात को कुछ और नहीं होगा, रात को इमरजेंसी ही होगा जो होगा। ठीक है, नहीं तो उसका नाम इमरजेंसी नहीं रखता। ठीक है। रात का टाइम में इमरजेंसी आता है, बहुत तरीका का ऐसा ऐसा चीज़ होता है जो हम लोग सोच नहीं सकते ना। किसी का प्रेशर हाई हो गया, किसी का बीपी बढ़ गया, किसी का शुगर हाई हो गया। रात का टाइम में अलग अलग चीज़ होता है, लेकिन आप और हम ये सब चीज़ को रोक सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हम लोग आपके जीवन से, मेरे जीवन से, हम सब के जीवन से ये सब चीज़ को रोका जा सकता है। हर एक प्रकार का रोग, बीमारी, हर एक प्रकार का तकलीफ, प्रॉब्लम, परेशानी को रोका जा सकता है। रोकने के लिए आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया। देखिए, जैसे बाइबल कह रहा है इस जगह में, जब पॉल और सिलास उस जगह में जेल में बंदी थे, जैसे कि मैं पहले बोल रहा था, वो लोग जेल में बंदी थे। वो लोग का लाइफ में इसका मतलब परेशानी था, लेकिन जब वो लोग का लाइफ में परेशानी था, वो लोग रोया नहीं, या बगल वाला कैदी को नहीं बोला कि अरे तुम कितना साल से हो, कैसे करके जी रहे हो, मेरा भी तो यही सेम प्रॉब्लम है, मैं कितना दिन जीऊँगा मुझे पता नहीं। ये सब बात उसने नहीं बोला एक बार भी। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि बगल वालों को क्या प्रॉब्लम है, मेरा भी सेम प्रॉब्लम है कि नहीं। उसने एक चीज़ देखा कि मैं प्रार्थना करूँगा, मेरा लाइफ में जैसा भी सिचुएशन है, मैं एकदम एसी वाला हॉल में बैठ के हूँ या मैं जेल में बैठ के हूँ, लेकिन मैं आराधना करूँगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब कोई बोल सकते हैं हालेलुया। उसने एक चीज़ देखा कि मुझे आराधना करना है, चाहे जितना भी जो कुछ हो जाए, मैं आराधना करूँगा, मैं आराधना करना कभी नहीं छोड़ूंगा, जितना भी जो कुछ हो जाए मेरा लाइफ में। और उसका आराधना ही बंधन को तोड़ देता है उस जगह में। आमीन, हालेलुया। देखिए, ये रात का टाइम है,
ये दिन का टाइम नहीं है, ये सुबह का टाइम नहीं है, ये रात का टाइम है। और रात का टाइम में जब वो आराधना कर रहा था, वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आराधना करते 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 अचानक से जितना भी जो जंजीर बंधा हुआ था ना, वो सब जंजीर लूज होना स्टार्ट हो गया। आज हो सकता है आपका जीवन में कुछ जंजीर बंधा हुआ है, शायद आप देख नहीं पाते हो, लेकिन रोग का जंजीर बंधा हुआ है आपका जीवन में, है ना। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम का जंजीर बंधा हुआ है, कुछ बीमारियों का जंजीर बंधा हुआ है ना। आप दवाई से घिरे हुए हो, आपका लाइफ, दवाई नहीं खाएंगे तो चल नहीं पाएंगे, ठीक है। जंजीर से आप जकड़े हुए हो, आप बंधे हुए हो जंजीर से। लेकिन आराधना एक ऐसा एक क्या बोलते हैं, वेपन है, एक ऐसा औजार है जिसके द्वारा आप उस जंजीर को काट सकते हो। आमीन, हालेलुया। आज मुझे और आपको उस डर को तोड़ना है। आपको कैंसर है तो आपको डर है, आपको ट्यूमर है तो आपको डर है, आपको कोरोना वायरस हो गया है तो आपका अंदर में डर है कि कब मरेंगे, कब मर जाएंगे, मेरा क्या हो जाएगा, मेरा बाद मेरा बेटा बेटी का क्या होगा। आपको वो डर को तोड़ना ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। आप डर को तोड़ दीजिए, नहीं तो कोई दिन डर आपको तोड़ देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप डर को तोड़िए, क्योंकि बाइबल कहता है हमें वो आत्मा नहीं दिया गया है जो डरता है, लेकिन लड़ने का आत्मा दिया है। आमीन। अगर ऐसा आत्मा दिया गया है जो आपको लड़ने में सहायता करेगा, आपका जो रोग बीमारी है, जो तकलीफ या प्रॉब्लम या डिप्रेशन से आप जा रहे हो, वो आत्मा सहायता करेगा कि आप उससे लड़ पाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वो लोग आराधना कर रहा था, सिर्फ वो नहीं और भी कुछ हुआ। लिखा हुआ है कि जो फाउंडेशन था, अचानक से भूकंप आया। पहला चीज़ लिखा हुआ है कि अचानक से भूकंप आया और जो फाउंडेशन, जो भीत था, जैसे कि मैं बोला, जो भीत था वो भीत अचानक से हिलना स्टार्ट हो गया। आमीन, हालेलुया। मतलब आपका आराधना से अच्छा शैतानी भीत हिल सकता है। आमीन। हो सकता है आपका लाइफ में शैतान ने भीत गाड़ दिया है पूरा पूरी। हो सकता है बहुत साल से रोग है, बहुत साल से बीमारी है, बहुत साल से तकलीफ है, और एकदम भीत गड़ा हुआ है आपका लाइफ में, आप निकल नहीं पा रहे हो सकता है कुछ बुरा आदत है और गड़ चुका है, आप निकल नहीं पा रहे हो। एडिक्शन जिसको बोलता है, पूरा एडिक्ट हो चुका है और आप निकल नहीं पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर बाइबल कहता है अगर आप आराधना करोगे, अगर आप प्रार्थना करोगे, वो भीत हिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो भीत जो एकदम स्टिल था, वो अचानक से हिलना स्टार्ट हो जाएगा वो जगह में, वो कपना स्टार्ट हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा उस जगह में। आमीन, हालेलुया। कोई अगर आपका विरुद्ध में जादू टोना कर रहा है, कोई अगर आपका विरुद्ध में कुछ भी प्रकार का मंद शक्ति को इस्तेमाल कर रहा है, आपको किसी का विरुद्ध में कुछ खराब नहीं करना है। किसी के लिए ये नहीं बोलना है कि तेरा नाश हो, तेरा सत्यानाश हो, ये वो सब आपको नहीं करना है, लेकिन आपको प्रार्थना करना है। आमीन, हालेलुया। आपका आराधना में एक ताकत है। आमीन। कभी कभार हम लोग सिर्फ परमेश्वर से मांगते हैं, कभी कभार हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे ये दे दे, परमेश्वर मुझे वो दे दे। लेकिन आज एक चीज़ विश्वास करिए, आपका आराधना में एक ताकत है, आपका आराधना में एक पावर है। जब आप आराधना करते हो ना, जो ईविल फाउंडेशन है या जो भीत जो लगा हुआ है ऑलरेडी, वो भीत आराम से टूट सकता है। आमीन। वो भीत टूटने में टाइम नहीं लगेगा। मुझे नहीं पता आपका जीवन में कौन सा शैतानी भीत लगा हुआ है। हो सकता है आपका कमर में दर्द है, हो सकता है आपका लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हो सकता है आपका घर में कुछ भी ऐसा परेशानी चल रहा है जो चीज़ शायद आप किसी और को बता नहीं सकते हो सकता है कुछ ऐसा परेशानी है जो खुद आप अपना घर वालों को नहीं बता सकते हो। इसका मतलब क्या, शैतान ने अपना भीत गाड़ा है, एकदम भीत गाड़ चुका है। कुछ एडिक्शन जो आप निकल नहीं पा रहे हो, बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन एडिक्शन से आप निकल नहीं पा रहे हो। आमीन, हालेलुया। बहुत कोई होता है ना, बहुत कोई अलग अलग तरीके का एडिक्शन में रहता है। कोई दारू का नशा, कोई सिगरेट, कोई सीरियल, कोई निंदा चर्चा, अलग अलग चीज़ का नशा है। और आप लोग को मुझसे बेटर पता है कि क्या क्या नशा है ना। और हर एक प्रकार का नशा में कभी कभार क्या होता है, भीत गड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर बाइबल एक चीज़ कहता है कि अगर तुम आराधना करोगे, जितना भी शैतानी भीत लगा हुआ है, मुझे नहीं पता कितना भीत है, लेकिन हर एक भीत टूटेगा। आमीन, हालेलुया। जितना भी शैतानी भीत है, हो सकता है वो रोग का हो, परेशानी का हो, डिप्रेशन का हो, लेकिन अगर आप आराधना करते हो, वो भीत टूट जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या आप आराधना करोगे? क्या आप आराधना करोगे? आपका लाइफ में जब तकलीफ है ना, जब प्रॉब्लम है ना, और ज़्यादा आराधना करिए। आमीन। जब मन नहीं कर रहा है ना कि आराधना नहीं करेंगे, तो और भी आराधना करिए, और भी प्रार्थना करिए, और भी प्रभु को महिमा दीजिए, प्रभु को प्रशंसा दीजिए। क्योंकि जब आप ये चीज़ करते हो, शैतान नहीं चाहता कि आप वो चीज़ करो। आमीन,
हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो, शैतान नहीं चाहता कि आप आराधना करो, शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को मजबूत करो। आमीन। शैतान बहुत बार ये चीज़ चाहता है कि इंसान सिर्फ चर्च में आए और चंगाई ले और भाग जाए। ऐसा होता है कि आप चर्च में आ रहे हो, आपको पता है कि हम चर्च में जाएंगे, मेरा रोग ठीक हो जाएगा, मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम भाग जाएंगे। वो चीज़ के लिए प्रभु आपको नहीं चुना है। आमीन। बुलाया गया है बहुत कोई को और चुना गया है उससे भी ज़्यादा इंसानों को। आमीन। हालेलुया। सॉरी, बुलाया गया है बहुत कोई को, लेकिन चुने हुए बहुत कम इंसान है ना। चुने हुए बहुत कम है, लेकिन बुलाया गया है बहुत कोई। अब देखिएगा, आज से 5 साल पहले हमारा मिनिस्ट्री में जितना इंसान था, उसका कंपैरिजन में आज अगर हम लोग देखेंगे, बहुत कोई है और बहुत सारा नया फेसेस है, बहुत सारा नया नया इंसानों को हम लोग देख रहे हैं। आज नया कितना कोई आया? हाथ उठाए, हाथ उठाए। नया कितना कोई आया? आप लोग नया आए हैं ना। लेकिन देखिए, ये लोग तो नया आया है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन बहुत कोई पुराना भी है जो लोग इस जगह में नहीं आया है, जो लोग शायद मेरा वीडियो देख रहे हैं और घर से बैठ के ही देख रहे हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर ही नहीं आया है। लेकिन प्रभु का आशीष कब होगा? जब हम लोग सब एक साथ एक जगह में आएंगे और परमेश्वर का आराधना करेंगे। आमीन। हालेलुया। देखिए, पौल और सिलास उस जगह में एक साथ बैठ के था, वो लोग एक साथ आराधना किया, वो लोग एक साथ प्रार्थना किया। क्यों? जब हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक साथ आराधना करते हैं, उस जगह में एक ब्रेक थ्रू रहता है, उस जगह में एक क्या बोलते हैं, बंधन जो है वो टूटता है। आमीन। हालेलुया। हम लोग क्यों प्रार्थना रिक्वेस्ट शेयर करते हैं एक दूसरे से? हम लोग क्यों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? जितना मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, उतना आपको भी मेरे लिए प्रार्थना करना है। आमीन। हालेलुया। क्यों हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? क्योंकि ताकि बंधन टूटे। ऐसा बहुत सारा बंधन हमारे लाइफ में है। बहुत कोई को घर चाहिए, छोटा घर में घर चाहिए, घर नहीं ले पा रहे। बहुत कोई को अच्छा जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिल रहा है। बहुत कोई को पेंशन का पेपर अटका हुआ है। बहुत कोई का अलग अलग चीज़ है, अलग अलग प्रॉब्लम है। लेकिन आप और हम, जब अगर हमारा प्रॉब्लम है, हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ आराधना करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। कल जब तूफान उठा था, हल्का सा आंधी और तूफान उठा था, आप में से किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? सब कोई सेफ है, सब कोई ठीक है? आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्यों पता है? एक बहन है, कल जब तूफान हुआ था, उस बहन का सिर में एक लोहा आके गिरा कल जब तूफान हुआ, और उसका पीछे से पूरा फट गया और उसको सिलाई करना पड़ा उस जगह। हम लोग प्रार्थना करेंगे एंड में उनके लिए, सबके प्रार्थना करिएगा तो हम लोग प्रार्थना करेंगे उनके लिए एंड में, क्योंकि उनका पूरा सिलाई करना पड़ा। और इस जो स्ट्रॉम हुआ वो बिलीवर भी है, और उनका साथ ये घटना हुआ, उनका साथ ये दर्दनाक घटना हुआ। ऐसा उनका साथ हुआ, लेकिन आपके और मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है, लेकिन जिसका साथ हुआ है उसके लिए हम लोग ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आमीन। हालेलुया। तो एक चीज़ जान के रखिए, ये शनिवार को हमारा होल नाइट प्रार्थना है। सारा रात हम लोग प्रार्थना करने वाले। जगह अभी तक कंफर्म नहीं है, जब जगह कंफर्म होगा हम लोग आपको बता देंगे, लेकिन इतना पता है कि शनिवार को होल नाइट प्रार्थना है। आमीन। हालेलुया। होल नाइट प्रार्थना के लिए सब कोई तैयार रहिए। ऐसा नहीं कि हम लगातार 9 दिन का जो पेंटिकॉस्ट का प्रार्थना चल रहा है आ रहे और मेन दिन में हम नहीं आएंगे। नहीं, आपको मेन दिन पेंटिकॉस्ट के दिन में भी आपको आना है। आमीन। होल नाइट जब आप अपना नींद को त्यागते हो परमेश्वर के लिए, सब कोई नहीं त्याग सकता। आपको पता है, सब कोई होल नाइट नहीं करता है। बहुत सारा चर्चेज है, बहुत सारा मंडली है, मैं किसी का विरोध में नहीं हूँ, लेकिन बहुत कोई नहीं करता है होल नाइट। लेकिन हम लोगों के पास जगह नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी मांग रहे कि होल नाइट प्रार्थना हो। आमीन। हालेलुया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग चाह रहे कि उस दिन रात को फिर से पवित्र आत्मा आप लोग सभी कोई को छुए। आमीन। पवित्र आत्मा का दानों से, पवित्र आत्मा का फलों से आप लोग हर एक कोई ताकि भर जाइए, आप लोग हर एक कोई का लाइफ में आशीष हो। बाइबल कहता है कि पेंटिकॉस्ट के दिन में जब पवित्र आत्मा उतरा था, वो लोग एकदम बोल्डली मतलब समझ रहे, एकदम खुला प्रचार करना स्टार्ट कर दिया था। वो लोग अंदर में डर नहीं था कि अरे मोदी सरकार आ रहा है, मेरा क्या हालत हो जाएगा। वो लोग अंदर ये सब डर नहीं था, या ममता बनर्जी आ रहा है मुझे काट देगा, ये सब कुछ नहीं था। लेकिन लोग खुला बोल रहा था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। आमीन। वो लोग का डर नहीं था कि मैं ये लोग को ऐसा बोल दूंगा तो ये लोग मुझे क्या करेगा। डर और जितना भी तरीका का जो भी चीज़ था वो लोग का लाइफ में एक दिन में चले गया। और उस दिन जब पतरस ने प्रचार किया, संग 3000 इंसान बदल गया। आमीन। हालेलुया। आपका प्रचार से इंसान बदलेगा। आमीन। जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग सिर्फ सुन के अपना अंदर रख दे रहे, ये चीज़ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको जाके किसी और को भी बताना है। आमीन। हालेलुया। आपको ऐसा करना है कि ये जगह ऐसा तरीके से भरे कि हमें चेयर हटाना पड़े और सब कोई को क्या बोलता है, कारपेट लगा के नीचे बैठाना पड़े, पूरा सीढ़ी उड़ी सब कुछ भर जाए। ऐसा आपको करना है।
तब लगेगा कि हाँ ये लोग प्रभु का काम कर रहे हैं। आमीन। आप जितना इंसान को जा जाके प्रभु में लेके आइएगा, आप जितना इंसान को प्रभु के बारे में बोलिएगा, देखिएगा उतना ब्लेसिंग आपके जीवन में ऐड हो रहा है, उतना आशीष आपके जीवन में ऐड हो रहा है। एक टाइम ऐसा है कि आपको अभी प्रार्थना का ज़रूरत है क्योंकि आपको रोग बीमारी है, लेकिन आज ही वो रोग बीमारी ठीक होने वाला है और कल से आपको प्रचार करना है। आमीन, हालेलुया। कल से आपको शुरू करना है वो प्रचार, कल से आपको जाना है और भी इंसानों के पास बोलना है कि मेरा ये था लेकिन आज नहीं है। आमीन। आप अपना डॉक्टर का रिपोर्ट दिखाइए कि मेरा डॉक्टर का रिपोर्ट में सिस्ट था, मेरा डॉक्टर का रिपोर्ट में कैंसर था, या मेरा डॉक्टर का रिपोर्ट में जो ब्लड में इन्फेक्शन था वो था, लेकिन अब देखो ये रिपोर्ट प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ये काम कर सकता है। हमारे सामने ये काम हुआ है कि एक आंटी थी, बादाम कोटी कौन कौन पहचानते हैं? बादाम कोटी पहचानते हैं कौन कौन? उधर पर एक आंटी रहती है, अभी मेरी उधर ही रहती है। वो आंटी का लेफ्ट साइड का किडनी में स्टोन हो गया था, लेफ्ट साइड का किडनी में स्टोन था, और जो रिपोर्ट देता है ना, रिपोर्ट में भी लिखा हुआ था कि लेफ्ट साइड का किडनी में स्टोन डिटेक्ट किया है। लेकिन वो प्रार्थना में आई थी एक दिन, और वो हमेशा फास्टिंग, उपवास और प्रार्थना करती थी, और ये पेंटिकॉस्ट का ही प्रार्थना चल रहा था, तो हम लोग को सुबह को प्रार्थना होता था। सो जब फास्टिंग और प्रार्थना हो रहा था, वो उपवास रखी थी और उपवास रख के प्रार्थना कर रही थी, और प्रार्थना का टाइम हम लोग ने जस्ट प्रार्थना किया कि परमेश्वर तू अपना काम कर। आमीन। और उस जगह में आराधना चल रहा था, वर्शिप चल रहा था, आराधना होते 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 अचानक से उनका जो साइड में जो दर्द था, वो साइड में क्या हुआ, पूरा गर्म हो गया वो साइड, और गर्म हो जाने का बाद अचानक से उसको ऐसा फील हुआ कि कुछ उस जगह से निकल रहा है, आस्ते आस्ते कुछ उस जगह से निकल रहा है। तो उस दिन शनिवार था, हमने बोला कि आप सोमवार को जाइए और सोमवार को जाके फिर से रिपोर्ट कराइए और देखिए कि क्या निकलता है रिपोर्ट में। और जब वो डॉक्टर के पास जाती है, रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो वाला पूरा नॉर्मल है। आमीन, हालेलुया, पूरा नॉर्मल है। ये कैसे हुआ? क्योंकि हम लोग कोई जादूगर नहीं है, या हम लोग कुछ महान इंसान नहीं है, लेकिन एक परमेश्वर है जो महान है। आमीन, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और वो परमेश्वर एक इम्पॉसिबल चीज़, वो बोल रही थी पता नहीं क्या हालत हो जाएगा मेरा। वो लोग बोला था अगर मेरा ठीक हो गया तो मैं एक ढोल बजाने वाला ढोल दान कर दूंगा मिनिस्ट्री में। और जैसे ठीक हो गया, उसका हस्बैंड एकदम खुशी खुशी एक ढोल ला के मिनिस्ट्री में रख देता है। ठीक है, सो ऐसा काम हुआ था उस जगह में। आमीन, हालेलुया। ऐसा काम, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ठीक हो जाइएगा तो कुछ दान कर दीजिए, प्रभु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन आप प्रभु में बढ़िए, प्रभु को और जानिए, क्योंकि जब आप प्रभु को जानिएगा ना, प्रभु आपका जीवन में महान महान काम करेगा। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि कैसा कैसा काम हो सकता है प्रभु के द्वारा आपके लाइफ में। इनफैक्ट सिर्फ आपके लाइफ में नहीं, यहाँ पर ही पतरस बोल रहा है, जब वो जेलर ने पूछा कि तुम मुझे बताओ कि मैं कैसे करके बच सकता हूँ, प्रेरित 16:30 में, तो पॉल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो और तुम और तुम्हारा परिवार सब बच जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो सकता है आप घर से अकेला भी विश्वास कर रहे हो, लेकिन एक टाइम आएगा आपका घर वाला भी विश्वास करेगा। आमीन, हालेलुया। आपके द्वारा वो लोग देख पाएगा यीशु मसीह का काम। अगर आप सही से प्रभु में हो, आपके द्वारा ही वो लोग फिर से विश्वासी होगा। आमीन, वो लोग भी देखेगा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे करके काम करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।